हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वही फिलहाल मार्केट्स अगर देखे जाए तो मार्केट्स काफी एक बोरिंग वे में चल रहे हैं। ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद में करीबन पूरा दिन मार्केट एक ही रेंज पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे मार्केट्स करीबन ऑप्शन बायर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए अच्छे नहीं साबित होते, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि पूरा दिन अगर मार्केट्स एक ही रेंज पर खड़े होते तो पुट साइड पर और कॉल साइड पर दोनों साइड पर हमें डीके दिखाई देता है और वो एक अच्छी साबित हो सकते हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए और अच्छे पैसे भी कमा पाते हैं। लेकिन क्या मार्केट हमेशा ऐसे होते? तो हमेशा ऐसे नहीं होते। मार्केट्स हमेशा एक ही रेंज पर नहीं होते और मार्केट हमेशा मोमेंटम भी नहीं होती है। मार्केट का सोल पर्पस ही ऐसा है, सेम नेचर ही ऐसा है कि वो हमेशा चेंज होते रहता है। और जब आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आप कंफर्म हो जाते हो कि हाँ इसका ऐसा ही नेचर है, ये ऐसा ही कुछ दिन चलने वाला है, और उसी दिन से या तभी से वो उसके नेचर को चेंज कर देता है और मोमेंटम हमें दिखाई देता है। तो दोनों सीनेरियो के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। कभी मोमेंटम आ सकता है और कभी भी एक लेवल पे भी रह सकता है। तो दोनों सीनेरियो, मार्केट कभी किसी ऑप्शन बायर्स के लिए मौका देगा ऐसा नहीं होता है, या फिर ऑप्शन सेलर्स को ही मौका देगा ऐसा नहीं होता है। मार्केट सबको हमेशा इक्वली मौका देता है, इक्वली मोमेंटम भी रहेगा, कभी ऑप्शन कभी जगह पर भी रहेगा, और दोनों के लिए एक चांसेस रहेगा कि कोई भी इसमें से पैसे कमा पाए या फिर किसी के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख जाए। हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था? हमने पिछले वीडियो में बैंक निफ्टी के बारे में यही कहा था कि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ही रेंज में रहेगा। और सिमिलरली अगर देखा जाए तो पूरा वीक मार्केट एक ही बैंक निफ्टी एक ही रेंज पर था। करीबन 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही थी और उसका इंडेक्स 50,000 से ऊपर है। तो 50,000 के ऊपर के इंडेक्स में अगर 100 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई दे रही है तो वो क्या है, मतलब कितनी कम मोमेंटम हो गई। और उसमें क्या कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएगा? क्या ऑप्शन बाइंग करने वाले हो आप? ना कॉल भी बाय कर पाओगे ना पुट बाय कर पाओगे, और एक कंफ्यूज स्टेज पर आप रह जाओगे। कंफ्यूजन में सिर्फ आप ट्रेड करते रहोगे और उसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते रहेंगे, तो उसमें कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, निफ्टी में हमने क्या कहा था? निफ्टी हमने कहा था कि 24,750 के ऊपर निकलने के बाद वो 25,100 तक जाने वाला है, या फिर 25,100 को वो टच कर सकता है। और सिमिलरली वो 25,100 को उसने टच किया और करीबन 450-400 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में ग्रास्प हुई। और हमारा जो ऑप्शंस प्रीमियम का ग्रुप है जिसमें हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं ऑप्शंस में, उसके लिए कैपिटल करीबन 15,000 लगता है। और इस मंथ में उसमें कभी जो प्रॉफिट दिखाई दिए वो करीबन 20,000 तक प्रॉफिट्स में दिखाई दिए। और हमारा सिमिलरली फ्यूचर्स का भी ग्रुप है जिसमें हम इंडेक्स फ्यूचर्स में कॉल्स दिए जाते हैं। हम एक सेवी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट है, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट्स इस मंथ में हमें दिखाई दिए। हमारे एक सिस्टमेटिक वे में काम करना, उसका अप्रोच होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स करना या फिर जीरो टू हीरो या फिर बहुत बड़ी रिस्क लेना, वो काम नहीं होता है। धीरे धीरे करके रिजल्ट्स बनते रहे और कुछ हद तक कैपिटल बढ़ते रहे, ये हमारा गोल होता है। और बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड करना या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड में हम नहीं काम करते, और बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करना है वो भी हमारा गोल नहीं होता है। धीरे धीरे करके जो भी जैसे मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है वैसे कॉल्स लिए जाते हैं और उसमें से जो भी हम बेनिफिट ले पाते हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट लेने का प्रयास होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं तो वो उसको हमारा डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें सारी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और अभी हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरीके से डायरेक्शन मार्केट्स में हमें दिखाई दे सकते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अभी ग्लोबल क्यूज कौन से ऐसे जो मार्केट पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वैसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव ऐसी कुछ खबरें नहीं है। अगर देखा जाए तो यूएस की जो बात है इन्फ्लेशन की या फिर जो रेट कट्स की बात है, तो वो ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है कि सितंबर से रेट कट्स होने वाले। वो कितने होने वाले वो अभी तक कुछ हद तक बाकी है, जो उसके ऊपर डिसीजन बाकी है। लेकिन ऑलमोस्ट जो मेजर जो डिसीजन है कि रेट कट्स होने वाले वो अभी तक हो चुका है और उसको मार्केट ने अभी डिस्काउंट कर चुके हैं। और अभी अगर देखा जाए तो इजराइल हमास, तो उसको काफ़ी निगलेक्ट मार्केट कर रहा है, उसके सीनेरियोज को, या फिर रशिया यूक्रेन, इनको काफ़ी ध्यान नहीं दिया जा रहा है उस पर। अभी वहाँ पे काफ़ी और जो सिचुएशन है बढ़ रही है, लेकिन उस तरीके से ना ग्लोबली मार्केट में प्रेशर दिखाई दे रहा है ना इंडियन मार्केट्स में प्रेशर दिखाई दे रहा है। यूजुअली अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स का ये नेचर ही है कि काफ़ी हद तक या फिर काफ़ी देर तक अगर किसी न्यूज़ अगर चलती है तो उसके बाद में उसका इम्पैक्ट होना उतना ही कम होता दिखते रहता है। या फिर कोविड का भी अगर देखा जाए तो कोविड में बाद में केसेस बढ़ रहे थे लेकिन मार्केट्स बढ़ रहे थे, मार्केट्स नीचे नहीं गिर रहे थे, क्योंकि मार्केट्स हमेशा अगर देखा जाए तो किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को भी कुछ दिन तक वो देखती है और उसके ऊपर रिएक्ट करती है, लेकिन एक हद के बाद वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करना बंद कर देती है और अपने डायरेक्शन में ही वो उसकी मूवमेंट हमें दिखाई देती है। बेसिकली एफआई की इन्वेस्टमेंट अगर देखी जाए तो एफआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लेकिन
बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मतलब मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो प्री मार्केट में हमें दिखाई दे रही कि लोग बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद में जो आनी चाहिए जैसी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कि मार्केट्स में जब मार्केट्स चालू होते हैं तब जो इन्वेस्टमेंट आती है कि लोग बाइंग कर रहे हैं, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है और उसमें मोमेंटम भी मार्केट्स में, लेकिन वैसे मोमेंटम हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी बाइंग हो रही है उसके पहले बाइंग हो रही है और उसके बाद में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है। कुछ हद तक कुछ दिन तक ये ऐसे रहेगा, मुझे ऐसे लगता है। बाद में अगर मोमेंटम आता है तो बहुत ह्यूज मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है। तो ये लोग सोचते हैं, अभी ऐसे मार्केट्स में लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हम कॉल साइड पर पोजीशन ओवरनाइट बनाएंगे और अगले दिन जब गैप अप होगा तो हमें कुछ हद तक पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि ऐसा होगा, अगर एक या दो बार भी अगर ऐसा होता है कि मार्केट एक ही रेंज पर रहता है, तो फिर बाद में आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। फिर आप उसमें से चेंज नहीं कर पाओगे कि यार ये खत्म हो चुका है और इसमें से हम अभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। फिर भी आप उसमें जिद में ही रहोगे कि नहीं हमें वैसा ही ट्रेड करना है और उसमें लॉसेस हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ सोचिए मत। मुझे ऐसे लगता है कि आप लेवल्स के हिसाब से अगर काम करोगे तो फिर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज में मिल सकती है। और इम्पोर्टेंट लेवल्स अगर देखे जाए निफ्टी में, तो निफ्टी में मुझे ऐसा लगता है कि जो 25,300 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल लेवल है। और मुझे ऐसे लगता है कि 25,300 अगर ब्रेक होता है तो उसमें मैं एक बाय ट्रेड लूंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि फिर उसमें जो अचीवमेंट हो सकता है या फिर जो टारगेट है वो 25,800 तक निफ्टी जा सकती है, जो कि करीबन 500 पॉइंट्स की मूवमेंट निफ्टी में दिखाई दे सकती है। ऑफ कोर्स ऐसे मार्केट्स में अभी अगर शॉर्ट ट्रेड लेना तो वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। और निफ्टी अगर डाउनवर्ड साइड पर अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी, अगर मिलती है और अगर इस लेवल पर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि करीबन 25,050 है, यहाँ पर अगर निफ्टी मिलती है, कुछ अगर फॉल आता है तो यहाँ पर एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यहाँ पे मैं वापस एक बाय ट्रेड लूंगा और उसका मेरा जो टारगेट रहेगा वो 25,800 तक ही मेरा टारगेट, अल्टीमेट टारगेट रहेगा। उसके पहले मैं 25,300 पर एक बार एक उसको बुक कर लूंगा। लेकिन ये सीनेरियो तब कब बनेगा जब 2550 पर अगर निफ्टी मिलती है या फिर 25,300 के ऊपर अगर निकलती है तो। लेकिन 25,300 से लेकर 25,050 इस रेंज में मैं क्या करूँगा? तो इस रेंज में मुझे ऐसे लगता है कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और अगर 25,300 ब्रेक होता है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर अगर 25,050 पर अगर निफ्टी मिलती है तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शॉर्ट ट्रेड इसमें तभी बनेगा अगर 25,050 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ब्रेक होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉल आ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा फॉल नहीं रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25,900 तक फिर निफ्टी जा सकती है। तो तभी उसमें मैं एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा जिसका मेरा 150 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। लेकिन शॉर्ट ट्रेड तभी बनेगा अगर 25,050 अगर ब्रेक होती है तो। और मेजर बड़ा शॉर्ट ट्रेड कब बनेगा? तब मेजर शॉर्ट ट्रेड तब बनेगा अगर 25,850 अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होती है, क्योंकि 25,850 ये जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है और एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे मार्केट्स में, इतने बुलिश मार्केट्स में मुझे नहीं लगता कोई भी रीजन है ये ब्रेक करने का। लेकिन अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे समझ लेना चाहिए कि कुछ हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसका निफ्टी पर इम्पैक्ट हो रहा है और शायद और ये निफ्टी नीचे निकल सकती है। लेकिन अगर 25,850 अगर ब्रेक होती है तो ही उसमें मेजर शॉर्ट ट्रेड बनेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में बहुत कम मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, मतलब 100-150 पॉइंट्स ऐसी मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, जो कि काफी कम है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट यूजुअली कितनी होती है? तो 700 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें नॉर्मल डेज में बहुत इजीली दिखाई देती है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत कम मोमेंटम बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर ओवर ट्रेडिंग अगर होती है ऐसे मार्केट्स में तो ओवर ट्रेडिंग के कारण बहुत बड़े बड़े लॉसेस दिखाई दे सकते हैं। कम से कम 7 वर्किंग डेज बैंक निफ्टी ने एक ही लेवल पर निकाले, जो कि काफी ज्यादा हो गए। अभी इसमें अगर देखा जाए तो मोमेंटम हमें कब दिखाई दे सकती है? तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउनवर्ड साइड पर, एक ये लेवल है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है, वो है 50,450। और एक जो सपोर्ट की लेवल हमें दिखाई दे रही है वो है ये लेवल जो कि है 50,850। और अपवर्ड लेवल पर कौन से ऐसे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो काफी क्रूशियल रहेंगे, तो उस पर हमारा ध्यान रहेगा 51,750 इस लेवल पर। कुछ रीजन से अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है और 50,850 पर अगर मिलती है तो उसमें बाय ट्रेड रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 51,350, जो आज का जो फ्राइडे का जो क्लोज था वो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और जो 51,750 रहेगा
तो ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। और दूसरा एक जो सिनेरियो है इसमें एक बाय ट्रेड कब बनेगा, तो मुझे ऐसा लगता है 51,750 जब ब्रेक होगा तो उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा। और 51,750 ब्रेक अगर होता है तो मुझे लगता है कि मोमेंटम इसमें दिखाई दे सकती है। और उसके बाद 51,750 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 52,300 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, तो उसमें मेरा एक बाय ट्रेड बनेगा। अगर 51,750 अगर ब्रेक होता है तो एक बाय ट्रेड बनेगा, और 50,850 यहाँ पर अगर मिलती तो फिर वापस उसमें एक बाय ट्रेड बनेगा। शॉर्ट ट्रेड बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी बहुत बुलिश दिखाई दे रही है, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रेड नहीं देखना चाहिए। और ये मेरी मूवमेंट रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इन लेवल के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, ताकि अगर कुछ होता भी अगर है या फिर एक रेंज पर भी अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी रहती है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। धन्यवाद।